भगवान कृष्ण का जन्म यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में दही हांडी का उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहीं मुंबई के मलाडपुर में एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा को जारी रखने का काम कर रहे एडवोकेट और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर मुंबई भाजपा सचिव एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा के द्वारा दही हांडी उत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जहां मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, लावनी और मराठी कई संस्कृतियों के माध्यम से गाने प्रस्तुत किए गए गोविंदाओं के लिए, और साथ ही यहां पर आसपास के गोविंदा और दूर दूर से आए गोविंदिका पर्यटकों की टोली ने हंडी को सलामी दी और मटकी फोड़कर उत्साहपूर्वक मस्ती में झूम उठे। वहीं इस मंच पर नजर आए केंद्रीय मंत्री व सांसद पीयूष गोयल ने इस मंच पर पहुंचकर गोविंदाओं का मंच से स्वागत किया और कहा कि आला रे आला गोविंदा आला। वहीं इस दौरान इस मंच पे थे विधायक अतुल भातलकर व बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं साथ ही सिद्धार्थ शर्मा की धर्मपत्नी भी मंच पर नजर आई। आपको बता दें, इतना ही नहीं, महिला गोविंदा पर्यटकों ने भी सलामी देकर नारी शक्ति का प्रदर्शन किया। तो इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ बताया सिद्धार्थ शर्मा ने, देखिए। जन्माष्टमी की बधाई, आला रे आला, आला रे आला। इतना अद्भुत दृश्य हमारे युवा साथियों ने अभी दिखाया। इनकी साहस, इनकी मेहनत, इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे विरासत को जागृत रखने के लिए मैं हमारे आमदार श्री अतुल भातलकर जी, हमारे नेता अध्यक्ष एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा जी, भाभी, उनके पूरे परिवार, हमारे यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। इतने होश और उल्लास के साथ आज यहाँ पे जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। मुझे खुशी है कि अब जन्माष्टमी दही हांडी के उत्सव मनाने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा। किसी से प्रतिबंध लगाया गया तब महाविकास आघाड़ी इस कार्यक्रम को कोई कभी रोक नहीं पाएगा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दही हांडी जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी बंद हो गया। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुंबई भाजपा के सभी नेताओं को, आशीष शेलार, अतुल भातलकर, सिद्धार्थ, सब ने मिलकर इस प्रतिबंध को बंद करवाया और आज ये कार्यक्रम बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ की ये दही हांडी शुरुआत करने वाले हमारे शंकर शर्मा करके एक यहाँ के समाज सेवक थे। मैं जब उम्र में 7 साल का था तब से एक दही हांडी यहाँ पे चलते आ रही है। बाद में मेरे पिताजी ने जब भारतीय जनता पार्टी में वार्ड अध्यक्ष की भूमिका से काम करना चालू किया जवाबदारी से, तब मेरे पिताजी ने ये दही हांडी मंडल को आगे, ये दही हांडी उत्सव को आगे बढ़ाया और गत 10 वर्षों से 2014 या 13 से मैं ये कर रहा हूँ। और यहाँ के समाज के सभी लोगों, सभी सोसाइटी वाले हमारे साथ में मिलकर के इस कार्यक्रम को एंजॉय करते हैं। साथ ही में सभी सोसाइटियों को आज के दिन जन्माष्टमी की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। साथ ही में जिस प्रकार से कृष्णा जी ने अनेक रावणों का वध किया था, वैसे ही समाज की सारी बुराई आज के दिन सारे गोविंदा मिलके ख़त्म करे, यही मैं सबसे विनती करता हूँ और सबको शुभकामनाएं देता हूँ। पीयूष जी को आपने भगवान राम की मूर्ति देकर आज उनका सम्मान किया इस मंच से, क्या वजह रही कि भगवान राम की मूर्ति आज आपने उन्हें भेंट किया? ऐसा है कि मैं जब छोटा था तब से सुनते आ रहा था कि हमको राम जन्मभूमि में राम मंदिर बांधना है, 500 साल का अत्याचार खत्म करना है, और ये भगवान राम की मूर्ति उनको देने का एक ही कारण था कि पीयूष जी जो सरकार में थे, वो सरकार के लीडर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये राम मंदिर बनाया है और 500 साल का हमारा सपना हमने हमारी आंखों से पूरा होते देखा है। और इसीलिए उनको ये राम जी की मूर्ति देते हुए उनको कहा है कि मोदी जी को भी ये दीजिएगा और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा। इसके लिए उनको ये राम जी की मूर्ति दी है। साथ ही में वो नई जवाबदारी में आज यहाँ पर है
तो वो जो नई जवाबदारी सांसद करके यहाँ पे है, उनको बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के सांसद जो गोपाल शेट्टी जी है वो राम जी के पद चिन्हों पे चलते आए हैं और उसी प्रकार से पीयूष जी भी उनके पद चिन्हों पे चले। ये दो कारणों से उनको राम जी की मूर्ति दी गई है। जिस तरह से गोविंदा आज कई मटकियाँ फोड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है। ऐसे में आपकी कितनी तैयारी, और आप एक एडवोकेट भी हैं, तो आपकी कैसी तैयारी कि गोविंदा जो यहाँ पहुँचते हैं मटकी तोड़ने के लिए, उनकी सुरक्षा का कितना ध्यान दिया गया है? हमने दो जवाबदारी से दो चीज़ हमने की है। एक तो यहाँ का हमने इंश्योरेंस करके रखा है, हर गोविंदा पतक जो यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे कोई उनको हादसा होता है तो उनको हमने इंश्योरेंस दिया है। दूसरा, सेफ्टी बेल्ट हमने लगा के रखा है। सेफ्टी बेल्ट हर गोविंदा पतक के पास लगेगा, जो गोविंदा पतक ऊपर चढ़ेगा, ताकि अगर वो गिरते हैं तो कोई हानि ना हो, उनको कोई हादसा ना हो। गोविंदाओं के लिए क्या कुछ प्राइज और सम्मान रखा गया है इस मंच से? ऐसा प्राइस तो हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं, पर ट्रॉफी और पारितोषिक दोनों देते हैं। साथ ही में ये हर साल चलते आया हुआ है, तो हर साल चले इसलिए ज़्यादा प्राइस, क्योंकि प्राइस के चक्कर में ज़्यादा बड़े स्तर पे लोग जाकर के फोड़ने का प्रयास करते हैं और उसमें हादसा होता है। तो वो न करते हुए कंपटीशन रहे, पर अच्छा स्पोर्ट्स कंपटीशन रहे, ना कि कोई किसी के जान माल को नुकसान हो। इसके लिए हमने कम प्राइस रखते हुए अच्छे से सब लोगों का ये कार्यक्रम मनाया जाए, त्यौहार मनाया जाए, सभी गोविंदा राजी खुशी, उनके परिवार वाले राजी खुशी रहे, इसके लिए बहुत अच्छे से हमने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया। आगामी चुनाव आ रहा है, तो उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप भी कोई जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है? अगर ऐसे आपको बीजेपी टिकट वगैरह दे दी तो? मुझे कोई टिकट चाहिए नहीं। मेरे लिए आमदार अतुल भातखलकर जी यहाँ पे मेरे नेता है, उन्हीं को टिकट मिलने वाला है और मेरी जवाबदारी ये रहेगी, जैसे पीयूष जी के चुनाव में हमने 20,000 की लीड इस वार्ड से ली है, वैसे ही इस वार्ड से हम 21,000 की लीड ले और पूरे मलाड से हम 50,000 की लीड लेके अतुल जी को पूरे कांदिवली विधानसभा में 1 लाख मतों से ज़्यादा से विजय बनाए। ये मेरी जवाबदारी है।